आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना प्रभु हम लंबे काल से दुखों से हटने का यत्न कर रहे हैं, किंतु पूर्णतया हट नहीं पाए। आप अपनी कृपा से हमें इन दुखों से मुक्त कर दीजिए। वह सामर्थ्य प्रदान कीजिए, वह सुपथ प्रदान कीजिए, जिससे हम अतिशीघ्र नित्य ही आपके शरणागत होंगे। आपकी शरणागति ही समस्त सुखों का मूल है। मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांत शांत शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना इस प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। अब से पूर्व हम एक मंत्र को देख चुके हैं। आज दूसरे मंत्र पर हम विचार करेंगे। इस पूरे प्रकरण में 7 मंत्र यजुर्वेद से और 1 मंत्र ऋग्वेद से है। आइए दूसरा मंत्र देखते हैं। हिरण्यगर्भः सम वर्तत अग्रे वर्तताग्रे भूतस्य जातः पति रेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामु तेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम। जैसे मैं उच्चारित कर रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे म्यूट रहते हुए ही यदि उच्चारित करते चलेंगे तो आपको स्पष्टता आ जाएगी। प्रायः इस मंत्र का शुद्ध उच्चारण ही होता है। 3 स्थानों पर थोड़ा थोड़ा सा
इसमें अशुद्ध हो जाता है, वो आपके लिए स्पष्ट किए देते हैं। जैसे एक शब्द है इसमें समवर्तत, सम, कुछ लोग इसको समवर्तत ऐसा, कुछ इसमें एक ही तकार का उच्चारण करते हैं। यदि ध्यानपूर्वक आप देखेंगे इसमें 3 तकार हैं, और ये जो म है सम, ये भी पूरा है, ये भी आधा नहीं है। एक तो यहां पर ध्यान रखेंगे, पदच्छेद करेंगे तो सम अवर्तत ऐसा हो जाएगा। दूसरा, जब द्वितीय पंक्ति में देखेंगे पृथ्वीन ऐसा होगा, पृथ्वी, और वकार के उपरांत इकार और इकार के उपरांत अनुस्वार भी है, उस अनुस्वार को मां उच्चारण नहीं होगा क्योंकि आगे द्याम ऐसा है। तो अनुस्वार से यही परसावर्ण अलग करके संहिता पाठ में पृथ्वीन, यहां पर ना उच्चारण होगा, पृथ्वीन द्यामो ते मांग, और यहां पर ये जो ते मां, इसके ऊपर जो अनुस्वार लगा हुआ है ये देखेंगे, यहां इस अनुस्वार के उपरांत का वर्ण है, ककार है, तो यहां पर भी मां उच्चारण नहीं होगा जैसे कि आप लोग करते हैं, ते माम नहीं होगा, यहां पर गा उच्चारण होगा, का वर्ग का अंतिम अक्षर, क ख ग घ ग। बस इसमें मुख्य रूप से यही 3 स्थान ऐसे हैं जहां उच्चारण में त्रुटि संभव है, अन्य तो सब सामान्य है। चलिए मैं एक बार पुनः इस मंत्र के एक एक पद को उच्चारित करते हुए चलता हूं, आप मेरे पीछे पीछे दोहराते हुए चलेंगे, स्पष्टता आ जाएगी। देखिए, हिरण्यगर्भः सम वर्तताग्रे, वर्तताग्रे भूतस्य, जो भकार है उसमें ऊकार दीर्घ है, भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीन द्यामु ते मांग कस्मै, कस्मै नहीं करेंगे, दंत्य सकार है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तीनों शकारों के विषय में यद्यपि वर्णोच्चारण शिक्षा में बता चुके, यहां संक्षेप में संकेत करते चलते हैं। दंत्य सकार के लिए त, स, थ, स ऐसे तकार यानी तवर्ग का एक अक्षर उठाएं, फिर दंत्य सकार का उच्चारण करें। दंत्य सकार कहते हैं इसको, ये जो समवर्तत है ना, इसमें जो सकार है ये दंत्य सकार है। ऐसे ही मूर्धन्य शकार बता देते हैं आपको, ये जो मूर्धन्य शकार हविषा शब्द में जो है ये मूर्धन्य शकार कहलाता है। इसके शुद्ध उच्चारण के लिए, इसके अभ्यास के लिए कुछ आपको अक्षर बता देते हैं। टवर्ग, जिस प्रकार से, जिस रीति से, जिस प्रयत्न के साथ टवर्ग बोल रहे हैं उसी प्रयत्न और उसी रीति के साथ इस मूर्धन्य शकार का उच्चारण करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। कैसे? तो देखो, ट श ठ श ड श ढ श इत्यादि। एक तालव्य शकार भी बचता जो शांति एक शब्द है। देखो यहां पर नीचे आएंगे तो स्वप्रकाश स्वरूप, इसमें स्वप्रकाश, ये जो श प्रका और इसके उपरांत जो शकार है इसको तालव्य शकार बोलते हैं। इसके शुद्ध उच्चारण के लिए एक वर्ग बता देते हैं, चा वर्ग। जिस रीति, जिस प्रयत्न, जिस स्थान से च वर्ग का उच्चारण होता है वही उसी रीति उसी प्रयत्न से इस तालव्य शकार का अभ्यास करेंगे तो यह शुद्ध हो जाएगा। कैसे? तो देखो,
च श, छ श, ज श, झ श इत्यादि। जी, अब मैं आपको इसका एक बार संहिता पाठ दिखा देता हूं करके, किस प्रकार से इसको संहिता पाठ में उच्चारित करना चाहिए। संहिता पाठ दो प्रकार से होता है, जैसा कि हम बता चुके। एक सस्वर पाठ होता है, इसमें देखो हिरण्यगर्भः, इसमें 4 नीचे चिन्ह लगे हुए ना, ये स्वरों के चिन्ह हैं, उदात्त अनुदात्त आदि के। ठीक है, तो एक सस्वर पाठ होता है और एक श्रुति में पाठ होता है। तो हम एक श्रुति में पाठ करते हैं। तो जिनको सस्वर पाठ नहीं सीखा जाता या नहीं आता, वो एक श्रुति से पाठ कर सकते हैं। देखिए, मैं आपके लिए उच्चारण करके दिखाता हूं। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम विधेम। विधेम नहीं करेंगे, कई बार हमने भी ऐसा देखा है कि विधेम, हविषा विधेम ऐसा उच्चारण करते हैं। मकार भी पूरा है, हविषा विधेम, ये इसके उच्चारण की रीति है। तो वही एक बार आप सभी अपने आप को अनम्यूट करेंगे और इसका उच्चारण देख लेते हैं, आप लोगों को पकड़ में आ गया है अथवा नहीं। जी, सभी उच्चारण करें। बहुत सुंदर। एक बार पुनः उच्चारण करेंगे सभी एक साथ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आपको स्पष्ट हो गया है प्रायः। एक दो बार अभ्यास करेंगे और स्पष्टता आ जाएगी। इन सभी मंत्रों को देखने के उपरांत, इनका स्वाध्याय करने के उपरांत, एक छोटा सा वीडियो हम केवल मंत्रों का ही, 8 मंत्रों का एक छोटा सा वीडियो बना करके आप सभी के साथ साझा कर लेंगे। तो आप उसको सुन करके भी अपने उच्चारण को ठीक कर सकते हैं, अथवा इन वीडियोस में भी आप प्रतिदिन मंत्रों का उच्चारण आदि देखकर शुद्ध कर सकते हैं। हाँ, कनिका, कोई प्रश्न है क्या? हाँ जी, मैं आपसे एक निवेदन था, सस्वर पाठ जो है वो एक बार आप बोल के दिखाएंगे। हम तो नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप एक बार बोल के दिखाएंगे। हाँ, सस्वर पाठ में देखो, एक छोटा सा मंत्र आपको दिखा देते हैं, जैसे सभी बोलते हैं, सभी, जिसको गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। यद्यपि हमने जो ऊपर देखा ना, यह विश्वानी देवा, ये भी गायत्री छंद में ही है। गायत्री मंत्र को गायत्री इसलिए नहीं कहते क्योंकि वो गायत्री मंत्र है,
गायत्री मंत्र को गायत्री इसलिए कहते हैं क्योंकि वो गायत्री छंद में है, जैसे ऊष्णिक, जगती, त्रिष्टुप, गायत्री आदि ये छंदों के नाम है। तो देखो हम एक बार उच्चारण कर दिखा देते हैं। तो देखिए गायत्री मंत्र का उच्चारण किस प्रकार से करना चाहिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस प्रकार से इसको सस्वर पाठ कहते हैं। ठीक है कनिका? ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक। तो इसमें आपको स्पष्टता आ गई है। बस यही ध्यान रखेंगे, समवर्तता आग्रे, सम अवर्तता अग्रे, ऐसा पदच्छेद होगा। और बस दो स्थानों पर यहां पर भी ऐसे ही, पृथ्वीन द्यामुतेमांग, ये संहिता का शुद्ध पाठ है, वैयाकरण सम्मत। व्याकरण के अनुसार ये संहिता का सबसे शुद्ध पाठ है। यदि यदि आप पृथ्वीम द्यामुते माम ऐसा भी करते हैं, इसको भी वैकल्पिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है, किंतु मंत्र प्रवाह में जब संहिता पाठ करते हैं तो मंत्र के उच्चारण प्रवाह में जो फ्रीक्वेंसी वहां पर क्रिएट होती है वो वही होती है जो आपको अभी बताई गई है, पृथ्वी द्यामुते मां कस्मै, यही। तो यदि आप ऐसा कर पावे अति उत्तम होगा। आइए इसके अर्थ भावना आदि पर विचार कर लेते हैं। हिरण्यगर्भः, कल हमने आप सभी के साथ एक फोटो शेयर किया था। हम उस मंत्र का भाष्य देख रहे थे कि स्वामी जी ने अन्य जो यजुर्वेद भाष्य है वहां पर इसका किस प्रकार से अर्थ किया। तो हिरण्यगर्भ शब्द को प्राय हम देखना चाहते थे। हिरण्यगर्भ शब्द का अर्थ मैक्स मुलर और कई सारे विद्वानों ने बहुत ही अलग किया है। वो हिरण के गर्भ को हिरण्यगर्भ समझ रहे हैं। जो हिरण नामक एक प्राणी है उसको हिरण्यगर्भ समझ रहे हैं, ऐसा। और कई सारे तो कुछ और भी समझ रहे हैं, वो हम नहीं लेकर के आएंगे यहाँ। देखो हिरण्य शब्द किसको, हिरण्य शब्द का क्या अर्थ होता है। गर्भ कहते हैं आधार को। गर्भ का तात्पर्य केवल उतना ही नहीं लेते जैसा कि माता का गर्भ होता है। अब माता के गर्भ से भी क्या तात्पर्य लिया जाता है, शिशु के निवास का आधार स्थान, उसी को तो कहते हैं गर्भ। तो हिरण्य किसको कहते हैं, हिरण्य शब्द का अर्थ होता है प्रकाश करने वाले, ज्योति स्वरूप। हिरण्य शब्द का सामान्य यदि अर्थ देखें संस्कृत में, यदि आजकल गूगल पर भी एक सुविधा है कि यदि वहां पर हिरण्य शब्द का अर्थ डालें तो वो ज्योति अथवा प्रकाश, प्रकाश ऐसा शब्द भी आपको दिखा सकता है, अन्य भी आपको दिखा सकता है। तो हिरण्य शब्द का जो मुख्य अर्थ होता है वो ज्योति अथवा प्रकाश होता है। अब गर्भः, ये ज्योति का आधार या प्रकाश का आधार, ये सामान्य अर्थ होगा। और जो सामान्य संस्कृत जानने वाले जिन्होंने निरुक्त आदि शास्त्रों का अध्ययन ना किया हो वो ऐसा ही अर्थ करेंगे कि प्रकाश का आधार। और आगे एक शब्द है इसमें भूतस्य जातः, तो यहां से भी ईश्वर के स्वरूप को प्रकट होने का अर्थात ईश्वर के अवतरित होने को वो देख लेते हैं। ऐसा वो क्या तामझाम मिलाते हैं उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे, वो ऐसा करते हैं। लेकिन देखो जब निरुक्त आदि शास्त्रों का थोड़ा भी अध्ययन कर लेते हैं तो हमें बहुत सारी बातें स्पष्ट होने लगती हैं। और जो एक ऋषि बुद्धि फिर उन अर्थों, उन शब्दों पर विचार करते हुए जो अर्थ प्रस्तुत करती है वह देखिए कितना उत्तम होता है। हिरण्यगर्भः, जो स्वप्रकाश स्वरूप और जिसने प्रकाश करने हारे, करने वाले
सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न करके धारण किए हैं। जो इस पर आगे विचार करते हैं। स्वप्रकाश स्वरूप वो कैसा है? वो स्वप्रकाश वाला है। उसका प्रकाश स्वयं को प्रकाशित करने के लिए स्वयं ही समर्थ है। वो उसको प्रकाशित करने के लिए दूसरा कोई प्रकाश नहीं चाहिए। इसको भी जान लेते हैं। ये स्वप्रकाश क्या होता है? जैसे सूर्य एक पदार्थ है, सूर्य एक वस्तु है, तो सूर्य अपने आप को भी अपने ही प्रकाश से, अपने ही सामर्थ्य से प्रकाशित करता है और संसार के समस्त पदार्थों को भी अपने सामर्थ्य से प्रकाशित करता है। सूर्य को देखने के लिए किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं है कि अन्य कोई प्रकाश चाहिए। सूर्य का प्रकाश इतना सामर्थ्यशाली है, वो स्वयं को भी प्रकाशित कर सकता है और संसार के अन्य सभी पदार्थों को भी प्रकाशित करने का सामर्थ्य रखता है। तो क्या परमात्मा भी ऐसा प्रकाश वाला है? तो प्रकाश शब्द का अर्थ होता है बोध। सूर्य के प्रकाश में, जिसको आप लाइट, सूर्य की जो लाइट है, उस लाइट में आप चक्षुओं से जो देखते हैं, उस देखने का प्रयोजन क्या है? उसका तात्पर्य क्या है? वस्तुतः बोध। तो यहां पर स्वप्रकाश, परमात्मा की जो स्वप्रकाश स्वरूप, इससे क्या अर्थ लेंगे? आप समस्त संसार के बोध कराने वाले और स्वयं का भी बोध कराने वाले, ये है स्वप्रकाश स्वरूप। ऐसे तो परमात्मा के स्वप्रकाश स्वरूप शब्द का अर्थ लेंगे। अब देखिए आगे। और जिसने प्रकाश करने वाले, प्रकाश करने हारे, बोध कराने के लिए, दिखाने के लिए, गति कराने के लिए, उन्नति के लिए सूर्य चंद्रमा आदि पदार्थ उत्पन्न किए और उनको भी कैसा है? सदाधार है, उनको धारण कर रखा है। ये जो नियम है ना, नियम, देखो, नियम के पीछे शक्ति काम करती है। कोई भी नियम यदि संसार में काम कर रहा है तो उसके पीछे एक शक्ति काम करती है, क्योंकि नियम को बांधने वाला जो अनुशासन है, उस अनुशासन को कहते हैं शक्ति, और उस शक्ति को डिवाइन पावर, ऐसे शब्दों से भी वैज्ञानिक लोग कहते हैं। वो कहते हैं ये मनुष्य का सामर्थ्य नहीं है, और ये जो जड़ वस्तुएं, ये जो पदार्थ हैं, प्रकृति आदि, ये जो समस्त ग्रह उपग्रह आदि हैं, इनका अपना ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि ये स्वयं में ऐसे स्थिर रह सके, स्वयं इन नियमों में काम कर सके। ये नियम बना दिया जाए और इस नियम को बनाने के बाद किसी को ना किसी को धारण करना पड़ेगा, अर्थात इन नियमों पर भी अनुशासन करना पड़ेगा। इस रूप में भी विज्ञान के आधार पर भी ईश्वर के ठीक ठीक स्वरूप को समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। ये है स्वप्रकाश स्वरूप। तो परमात्मा ने सूर्य और चंद्रमा आदि ऐसे प्रकाशक पदार्थों को उत्पन्न कर धारण कर रखा है। कैसे धारण कर रखा है? जैसे माता अपने शिशु को गर्भ में धारण करती है, ऐसे ही ऐसा है वो परमात्मा, ऐसा है हिरण्यगर्भ, प्रकाशकों के प्रकाशक, सब प्रकाशकों के प्रकाशक, सर्व प्रकाश, ऐसा भी परमात्मा का एक नाम आता है, सर्व प्रकाश अथवा सर्व प्रकाशक। अब हम कैसे इसमें भावना लेकर के आवे? तो जैसे इस जीवन में जन्म से अद्य पर्यंत हमें जितना जितना बोध होता जा रहा है, अन्य मनुष्य रूपी माता गुरु आदि की सहायता से और प्रभु की कृपा से, उनके अनुग्रह से, हम भी आज तक की यात्रा में जितने हम प्रकाशक हो पाए, जितने हम प्रकाश स्वरूप हो पाए, इस प्रकाश से अन्यों को भी प्रकाशित करें। हो जाएंगे हम भी हिरण्यगर्भ, हो जाएगी हमारी भी तज्जपस तदर्थ भावनम, हमारी उपासना हो जाएगी कि प्रभु जैसे आप सर्वबोधक हैं, मुझे भी
आपने वह सामर्थ्य प्रदान किया है। प्रभु, मैं भी अपने हिस्से की भूमिका आपकी कृपा से निभाऊं। मैं भी किसी के जीवन का प्रकाशक बनूं। मैं भी किसी के लिए प्रकाश स्वरूप हो जाऊं। और इसमें बार-बार डुबकी लगाने का बार-बार अभ्यास एक दिन बहुत उत्तम स्थिति आ जाएगी। आगे देखिए, जो भूतस्य, अब भूतस्य शब्द को यदि देखें तो भूतस्य इस शब्द का प्रायः सामान्य संस्कृत जानने वाले जाकिर नाइक जैसे, खैर इनका तो नाम लेना ही बेकार है, यद्यपि इन लोगों ने एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रखा है, किंतु फिर भी सामान्य संस्कृत जानने वाला और जो दुष्ट बुद्धि है वो भूतस्य शब्द का क्या अर्थ करेगा? भूतों का। और भूत भी कौन? जिन भूतों को लेकर के बच्चों को डराया जाता है, प्रायः भूत आ जाएगा, ऐसा नहीं करते इत्यादि। भूतों का ऐसा होगा। अब भूत किसको कहते हैं? तो देखो, निरुक्त सम्मत क्या अर्थ होगा? उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का। भूत नाम किसका है? बीते हुए का। अतीत को भूत कहते हैं। अतीक अहमद नहीं, अतीत, अतीत, पास्ट, पास्ट को भूत कहते हैं। तो ये जो जगत है ये पास्ट में उत्पन्न हुआ था कि वर्तमान में हुआ था? उत्तर दीजिए। अतीत में। बिल्कुल। इसलिए इस उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का जाता कैसा है? प्रसिद्ध है। क्योंकि ये संपूर्ण जगत जैसे प्रसिद्ध है तो इसको प्रसिद्ध करने वाला कौन है? तो वही हिरण्यगर्भ, पति ही स्वामी। पति शब्द का क्या अर्थ कर रहे हैं? स्वामी। जिसका स्वामित्व है, जिसके अनुशासन में ये सब संपूर्ण जगत है। और एक ही था। कैसा था वह? चेतन स्वरूप आसीत। एक ही चेतन स्वरूप था, जिसने, जो स्वप्रकाश स्वरूप है, जिसने प्रकाश करने वाले सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह आदि अनंत अनंत पदार्थों को उत्पन्न करके धारण कर रखा, नियम में चला रखा, नियम में बांधा हुआ है, अनुशासन कर रहा है जो उनके ऊपर, वह कैसा है? इन संपूर्ण उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी है। और कैसा है वह? एक ही है, एक ही था, एक ही है और एक ही होगा। आसीत शब्द से केवल था, अब नहीं है ऐसा नहीं अर्थ लेना, क्योंकि यहां पर आसीत ये शब्द है तो ये भी था ऐसा, केवल इतना अर्थ नहीं लेंगे। वही स्वामी था, वही स्वामी है और वही स्वामी होगा, क्योंकि नियम को बनाने वाला, नियम को चलाने वाला और उस नियम का विभंजन करने वाला ये कोई अलग अलग नहीं हो सकता। क्यों? जिसने नियम बनाया वही जानता है कि ये नियम कैसे काम करेगा, इसलिए संचालक भी वही होना चाहिए। और जिसने नियम बनाया, जिसने नियम को संचालित किया, इस नियम को बनाने और संचालित करने के उपरांत इसका भंजन कैसे करना है, इसको पुनः लीन कैसे करना है, इस नियम को भंग कैसे करना है, इसको भी ठीक ठीक वही जानता है जिसने इस नियम को बनाया होगा और जो इसका संचालक रहा होगा। इसलिए नियम बनाने वाला, नियम संचालित करने वाला, नियम का खंडन करने वाला, उसको लय करने वाला, उसको विलीन करने वाला, उसका भंजक महाकाल वही होना चाहिए। ऐसा। और आगे देखिए, जो कैसा है? अग्रे, सब जगत के। था का मैंने तीनों अर्थ क्यों लिए? देखो आगे आगे स्पष्ट होगा। जो अग्रे, सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व। ये जो अग्रे शब्द है ना, ये, अब इस अग्रे शब्द का सामान्य संस्कृत वाला तो अर्थ नहीं कर पाएगा, इतना उत्तम तो अर्थ नहीं कर पाएगा कि इसके साथ संगति लगा दे में ऊपर जो शब्द हैं, जो अर्थ हमने देखा अभी तक। इसलिए निरुक्त आदि शास्त्रों की और शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता होती है वेद को समझने के लिए।
अग्रे शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं? सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व सम अवर्तत, सम्यक प्रकारेण अवर्तत, वर्तमान था, विद्यमान था। वर्तमान का तात्पर्य विद्यमान अर्थ लेंगे। जो परमात्मा स्वप्रकाश स्वरूप है और इस जगत, ये जो संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, इसका एक ही स्वामी है, चेतन स्वरूप है, वही था, वही है और वही होगा। और कैसा? इस जगत के उत्पन्न होने से पूर्व भी वही विद्यमान था, क्योंकि उत्पन्न किसने किया? तो इसी स्वप्रकाश स्वरूप ने। और उत्पन्न, ये जो जगत उत्पन्न हुआ, इससे पूर्व क्या स्थिति थी? तो वही जिसको समावस्था बोलते हैं, जिसको सुप्तावस्था बोलते हैं, जिसको प्रकृति अवस्था बोलते हैं। सह, वही, यहां से आगे देखिए, इमाम, इस, पृथ्वीम, यहां से देखिए, पृथ्वीम, भूमि, उत, और द्याम, सूर्य आदि आदि को, दाधार, धारण कर रहा है। हम लोग कस्मई, कस्मई, तस्मई, यहां पर प्रश्न है, कस्मई किसके लिए? तो तस्मई, तस्मई कस्मई, सुख स्वरूपाय, ऐसा। और वो सुख स्वरूपाय कैसा है? तो देखो यहां पर, देवाय, शुद्ध परमात्मा के लिए। कस्मई, तस्मई, तस्मई कस्मई, सुख स्वरूपाय देवाय, शुद्ध स्वरूपाय, ऐसे परमात्मा के लिए हविषा, ग्रहण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य, योगाभ्यास और अति प्रेम से विधेमा। अब यहां पर विधेमा शब्द का अर्थ जो है वो क्या, किस रूप में आएगा? स्तुति अर्थ में आएगा, वंदन रूप में आएगा। लेकिन यहां पर ये क्या कह रहे हैं? विशेष भक्ति किया करें। अब प्रायः तो एक बात देखी जाती है कि जो इस परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, जो आर्य समाजी हैं, वो भक्ति नहीं करते। नहीं नहीं, आर्य समाज से संबंध रखने वाला, अथवा वेद दर्शन आदि की परंपरा से इस प्रकार से संबंध रखने वाला सबसे उत्तम भक्त होना चाहिए, यही हो सकता है। लेकिन आश्चर्य और दुर्भाग्य कि भक्ति भाव को तो हम आने ही नहीं देते, केवल तर्क को समक्ष रखते हैं। तर्क भी जीवन का सहायक है, तर्क भी भक्ति में बहुत गति कराने वाला भी होता है, किंतु केवल तर्क यदि रह जाएगा तो शुष्कता आ जाती है, और ये शुष्कता हमें स्वयं को भी क्लेशित करती है और अन्यों को भी क्लेश ही प्रदान करती है। आओ इसका भावना देख लेते हैं, इसमें समाहित होने की जो चेष्टा वो हम कैसे कर सकते हैं। तो हिरण्यगर्भ आदि पर हमने विचार कर लिया था, इसके आगे देखते हैं। जैसे समस्त संसार का बोध कराने वाले और स्वयं का बोध कराने वाले भी आप हो प्रभु, मैं भी आपके विषय में और अन्य ज्ञातव्य पदार्थों के विषय में मैं भी बुद्ध हो जाऊं, मैं भी बुद्ध बन जाऊं, बोधक बन जाऊं, मैं भी प्रकाशक हो जाऊं। ये, और जैसे आप स्वामी हैं, मैं भी आपके आश्रय से जितना जितना मैं जान पा रहा हूं, उस पर मेरा स्वामित्व हो जावे। स्वामित्व में, इस वाक्य में, इसके कथन में एक विशेष बात है। मेरे पास अमुक अमुक पदार्थ हैं, मेरे पास इतना धन है, ये जो बात है, इसका तात्पर्य आप स्वामी हैं आवश्यक नहीं है, क्योंकि स्वामी कैसा होता है? निर्लेप होता है, निर्विकार होता है। और जो स्वामी नहीं होता वो कैसी स्थितियां होती हैं? वो लिप्त होता है उसमें, वो उसमें विकारों को प्राप्त होता रहता है। आप कहेंगे ये कैसे? तो देखो, हम सभी 10 इंद्रियों सहित 11 उभय इंद्रियों में, ऐसा कहा है,
इनके हम सभी के पास ये 10 इंद्रियां और एक 11वां मन, ये 11 इंद्रियां हैं। हम स्वामी हैं अथवा पराधीन हैं। वास्तव में हम पराधीन ही हैं, स्वामित्व तो अभी तक हमने सिद्ध ही नहीं किया, क्योंकि स्वामी कहते हैं जो स्वामी है वो उसके अनुशासन में बंधे होते हैं जिन पर उसका स्वामित्व है। तो हम भी जैसे प्रभु का समूचे ब्रह्मांड पर स्वामित्व है, जैसे ये उसके अनुशासन में काम करते हैं, ठीक वैसे ही मुझे जो जो वस्तु तत्व प्राप्त है, जो जो पदार्थ मुझे प्राप्त है, ये सब मेरे अनुशासन में हो जावे। मेरा मन शिव संकल्प मस्तु, शिव स्वरूप हो जावे, अर्थात मेरे अनुशासन वाला होवे। बुद्धि ये कैसी हो? स्वस्ति पंथाम अनुचर्य, मेरी बुद्धि भी कैसी हो जावे? स्वस्ति पथ वाली, स्वस्ति पथानुगामिनी हो जावे। धियो यो नः प्रचोदयात्, कैसी हो? कल्याणकारक बुद्धि हो जावे, मेरे अनुशासन में रहे। 10 इंद्रियां मैं इनके चलाने से न संचालित हूं, अपितु मेरे द्वारा ये संचालित हूं। जहां मैं इंद्रियों को लगाना चाहूं वहां लगे, मेरे अनुशासन में ये इंद्रियां हो, इत्यादि। ये है स्वामी शब्द का तात्पर्य। जैसे प्रभु समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, मुझे जो ये देह आदि प्राप्त है, जितनी स्थितियां मुझ चेतन को प्राप्त है, मुझ आत्मा को प्राप्त है, मैं इनका पति हो जाऊं। जैसे भगवान कृष्ण 16,108 ऐसी मातृशक्तियों के पति हो गए थे। जरासंध की कैद से जिन मातृशक्तियों को उन्होंने मुक्त कराया था, इस रूप में वो उनके पति थे, इस रूप में वो उनके स्वामी थे। पति का तात्पर्य ये नहीं लेना जो प्रायः सामान्य बुद्धि कहें, उसको दुष्ट बुद्धि कहें जो लेती है, वो नहीं। पति का तात्पर्य स्वामी, जिसके अनुशासन से, जिसके अनुशासन में संचालित हुआ जाता है। अथवा एक दूसरा भी अर्थ करेंगे, जिसके अनुशासन से अथवा अनुशासन में हम दुखों से छूट पाएं, उसको भी पति कहते हैं। अब एक बात समझ लो, जिन जिन गुरुओं से, जिन जिन आचार्यों से हम सब ने जितना जितना सीखा है, उतने उतने अंश में ये गुरु, ये आचार्य, ये शिक्षक, ये अध्यापक, अध्यापिकाएं, सभी ये हमारे क्या हो जाते हैं? पति, स्वामी। और जो भी अपने स्वामी को जितना जितना स्वीकार करता जाता है, वो तदरूप होता जाता है। और कैसे थे वो? एक चेतन स्वरूप। हम भी चेतनता में ही अवस्थित हो जाए। स्थित तो हम हैं, चेतन में ही स्थित हैं, लेकिन प्रभु आपकी कृपा से हम इस चैतन्यता में ही अवस्थित हो जाए। जब जब जड़ पदार्थों का संग करते हैं ना, जब जब बुद्धि आदि से किसी भी पदार्थ के साथ जुड़ते हैं, तब तब हमारी स्थिति भिन्न चली जाती है। जैसे आपने इन सभी सूर्य आदि को धारण कर रखा है, हम भी ऐसे ही धारण कर लेवे। किनको? जो जो हमें पदार्थ प्राप्त है, उनके हम धारण करता हो जावे। और जो जो आत्मा जीव रूप में जीवन लेकर के मुझे प्राप्त है, उन सब का भी मैं धारण करता हो जाऊं, मैं रक्षक हो जाऊं। वो सब मेरे संरक्षण में है। इन सब की रक्षा का कर्तव्य ये मेरा है। प्रभु जैसे आप इन सब के धारण करता है, रक्षक हैं, मैं भी ऐसे ही रक्षक हो जाऊं। संसार में जितने सांसारिक संबंध हैं, ये प्रभु की दी हुई जॉब्स हैं हम सब के लिए। संसार में कैसे जीना है, उसके लिए परमात्मा का अनुशासन है। जो संबंधों को बंधन रूप में देखते हैं,
जबकि भीतर में विवेक उत्पन्न नहीं हुआ है, विरक्ति अभी घटित नहीं हुई है, जो ऐसा न होने पर भी इनको बंधन रूप में देखता है, वो स्वयं भी दुखी रहेगा और अन्यों को भी दुखी करेगा। इस पर बहुत लंबी और गंभीर बात की जा सकती है कि ये कब तक, ये ड्यूटी जो ये जो जॉब्स परमात्मा ने दी हैं, ये जो संबंध रूपी, ये कब तक निभानी है, तो इस पर और अच्छे से आगे देख सकते हैं। प्रमोशन होता जाता है, डिमोशन भी होता है, बहुत सारी स्थितियां। तो मैं इनको ऐसे धारण करूं जैसे आपने धारण किया है। जैसे हम कहीं किसी कंपनी में जॉब करते हैं ना, जॉब का एक फिक्स टाइम होता है, उसके बाद नो इंटरफेयर, कोई इंटरफेयर नहीं होता, कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ठीक ऐसे ही जो प्रभु ने मुझे ये संबंध रूपी इतनी प्रकार की जो जॉब्स दे रखी हैं, जब तक कार्यकाल है, जब तक ड्यूटी टाइम है, तब तक, और उसके उपरांत नो ऑब्जेक्शन। ये होता है धारण करता। ये स्थिति जिस दिन घटित होने लगेगी, एक एक बात स्पष्ट होने लगेगी। और ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये तो मैंने विचार कर लिया। और कितना आह्लाद है कि कितनी अच्छी स्थिति हो सकती है, मैं कितना बृहद हो सकता हूं, मैं स्वयं को एक देशी होते हुए भी कितना व्यापक देख सकता हूं। ऐसा कब कर सकता हूं मैं? तो देखो आगे कितने सुंदर शब्द हैं। कस्मई तस्मई सुख स्वरूपाय देवाय शुद्ध स्वरूपाय। किसके लिए? हविषा विधेमा। हम कब हो सकते हैं ऐसे? तो जिसके पास ये संपूर्ण सामर्थ्य है, जब हम उसकी भक्ति करेंगे। और भक्ति का आधार क्या है? जो ग्राह्य है, जो धारण करने योग्य धर्म है, ऐसे धर्म पूर्वक योग के अभ्यास से। कौन से योग के अभ्यास से? तो देखो, योग के भी और योगा के भी, दोनों के अभ्यास से। समाधि के लिए योग आवश्यक है और शरीर स्वस्थ रहे, जिससे समाधि घटित हो सकती है। समाधि को घटित होने के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए, स्वस्थ मन चाहिए, स्वस्थ बुद्धि चाहिए। तो दोनों की आवश्यकता है। अब योगाभ्यास शब्द से कई लोग ये भी अर्थ लेते हैं कि केवल शारीरिक व्यायाम, प्राणायाम इत्यादि। ना, देखो इसमें ग्रहण करने योग्य, धारण करने योग्य, ध्रिय धारण पोषण यो हो। अब यहां पर ग्रहण से तात्पर्य क्या लेंगे? धर्म, जिसको धारण किया जाता है। जिसके धारण करने से क्या होता है? तो देखो एक छोटा सा सूत्र यहां पर उपस्थित करते हैं, आपको स्पष्टता हो जाएगी मैंने ऐसा क्यों कहा यहां पर। तो देखो क्या कहते हैं इसके विषय में। यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। जिस योगाभ्यास से, जिसके धारण करने से शरीर स्वस्थ रहे, प्राण बलिष्ठ रहे, और फिर क्या घटित हो जावे? योग समाधि, ये घटित हो जावे। जिस दिन समाधि घटित हो जाएगी, ये कब हो सकती है? जब शरीर स्वस्थ बलिष्ठ, प्राण मेरे वश में होंगे, इंद्रियां को मैं अपने वश में कर लूंगा, जब बुद्धि का मैं स्वामी हो जाऊंगा, जब मन मेरी आज्ञा का पालन सेवक की भांति करेगा, उस दिन मैं हो जाऊंगा हिरण्यगर्भ, उस दिन मैं हो जाऊंगा पति, उस दिन मैं हो जाऊंगा भूतस्य पति ही। ऐसा। और जिस दिन ऐसा होगा, जिस दिन समाधि के प्रथम स्थिति को भी जिस दिन मैंने छू लिया, उस दिन मैं हो जाता हूं भक्त। ये है भक्त की वास्तविकता। भक्ति बाहर का विषय नहीं है। बाहर तो कुछ परिलक्षित मात्र होता है, चिन्हित मात्र होता है। भक्ति भीतर का विषय है। हम भक्ति को बाहर ढूंढते हैं, जिसको एक बात कहकर के विषय को विराम देते हैं, जिसको हम प्राय एक बात कहा करते हैं कि मौज। तो देखो मौज भीतर में घटित होती है, बाहर नहीं। बाहर के किसी सुंदर विहंगम दृश्य को देख करके भी जो प्रसन्नता घटित होती है, वो भी भीतर में ही घटित होती है।
किसी को प्राकृतिक दृश्य, पर्वत श्रृंखलाएं, झरने इत्यादि, इनको लेकर के भी कई लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ये प्रसन्नता भी भीतर में ही घटित होती है। अस्तु, आशा करता हूं तज्जपस तदर्थ भावनम, स्तुति, प्रार्थना और उपासना कैसे हम इसमें करें ये आपको स्पष्ट हुआ होगा। ठीक है, आज के विषय को इतना ही रखते हैं, और इससे संबंधित यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, जी अशोक जी। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये धामु तेमांग जो आपने बताया था, इसमें धाम का तो सूर्यादि लिखा हुआ है, आगे तेमांग का इमाम है ना, मतलब ले लेंगे इसको है ना, विजय उसको करके है ना। ठीक है, ठीक है। मुसलमानों में दो मत चलते हैं, मुसलमानों के, इस्लाम के दो मत है, एक शिया और एक सुन्नी। तो शियाओं में जैसे इस्लाम में सुन्नियों में मौलाना होते हैं, ऐसे शियाओं में इमाम होते हैं, इमाम। तो यहाँ पर वो वाला इमाम मत लेना, क्योंकि जो शियाओं के वो मत वाले जो गुरु होते हैं ना, उनको गुरु कहें क्या कहें, वो जो इमाम होते हैं, वो यहाँ से भी इमाम शब्द को बताते हैं कि वेद में भी इमाम मिलता है। तो यहाँ पर इमाम शब्द का अर्थ क्या होगा? इन सबको। किन सबको? तो जातस्य, उत्पन्नस्य, भूतस्य जिसके लिए कहा है, इमाम शब्द का इनके लिए, इन सबको, ऐसा। उत यहां पर है ना, द्याम उत इमाम, ऐसा अर्थ लेंगे। ठीक है जी। ठीक है गुरु जी, मैं तो इसके लिए पूछा था, धामु तेमांग जो बोला था आपने, उसका जो है ना, धाम का तो है ना मतलब वो हो गया था, तेमांग का जो है ना मतलब है ना, इसको ते माने तेरे लिए, और हाँ जी, ते माने तेरे लिए, और इमाम का, अच्छा, ता इमाम ऐसा है, उत हाँ जी, इमाम, द्याम उत इमाम, ऐसा पदच्छेद होगा। द्याम का अर्थ हो गया सूर्यादि, हाँ जी, उत शब्द का अर्थ हो गया और इमाम शब्द का अर्थ हो गया इन सब का। ठीक है, ठीक है गुरु जी। इन सब का, किन सब का? जो उत्पन्न हुए अभी, सूर्यादि। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते। हाँ रवि जी, कोई प्रश्न था क्या आपका? नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये कस्मय और तस्मय का थोड़ा स्पष्ट समझ में नहीं आया जी। अच्छा अच्छा, ये तस्मय शब्द इसमें नहीं है। ये तो संस्कृत में प्रश्न और संस्कृत में उत्तर देते हुए मैंने कहा था कि आपको समझ में आवे। कस्मई किसके लिए? तो तस्मई, कस्मई अर्थात तस्मई, तस्मई मतलब उसके लिए। जैसे कहें भाई किसके लिए, तो उत्तर देते हैं उसके लिए। तो उसके लिए किसके लिए? तो आगे कहा शुद्ध सुख स्वरूपाय, शुद्ध स्वरूपाय, ऐसा। ठीक है, ये हमने, जी। ठीक है, तस्मय का मतलब किसके लिए, तस्मय हाँ का मतलब उसके लिए, बस। हाँ। जी अब नमस्ते। उसके किसके? तो जिसके लिए बताया है शुद्ध, हविषा, जिसके लिए ऐसा कहा, और जिसके लिए ऊपर क्या कहा? भूतस्य जातः पति, है ना, ऐसा। एकः, जिसके लिए एक शब्द आया एकः, तो उसके लिए तस्मय शब्द का मैंने अपनी ओर से प्रयोग किया था। ठीक। जी धन्यवाद जी। अच्छा, अभी कई लोगों ने हैंड रेज किया है। हाँ, राजश्री जी ने भी हैंड रेज किया है। हाँ आचार्य जी, हम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे आपने वो लकार बताया था ना 11, है ना, और क्या मतलब जिस तरीके से वेदों में जो लकारों का प्रयोग किया गया है, वो मतलब ये जो हम लोग को संस्कृत पढ़ाई जाती है विद्यालय में, तो 5 लकार पढ़ाए जाते हैं, वो उससे डिफरेंट होते हैं। क्या इसी तरीके से शब्द रूप भी डिफरेंट होते हैं वेदों वाले? हाँ बिल्कुल,
और यदि यदि होते हैं तो मतलब उसको हम कहाँ से सीखें, क्योंकि वो तो विद्यालयों में सिखाया नहीं जाता। जी, देखो 2 प्रकार की स्थितियां होती है, जैसे वाणी के संबंध में कहा जाता है। वाणी 4 प्रकार से वाणी को देखा जाता है, परा, पश्यन्ति, वैखरी इत्यादि। तो ऐसे ही ये जो लकारों का जो प्रचलन है, ये 2 प्रकार से है। ऐसा नहीं है कि जो अन्य लकार हैं, उन लकारों का प्रयोग वेद में नहीं मिलता। संसार में जो विद्याएं प्रचलित हैं, संसार में समस्त विद्याओं का जो मूल है, जो बीज है, वो वेद में यथास्थान मिलता ही है। किंतु जो वेद में मिलता है वो लोक में मिल जाए आवश्यक नहीं है। जिसका प्रयोग वेद में है वो प्रयोग लोक में भी हो, ये भी आवश्यक नहीं है। क्योंकि वेद की सहायता से हम चलते हैं, हम गति करते हैं, हम उन्नति करते हैं। इसको यूं समझिए, रात्रि का अंधकार हो और हमारे हाथ में कोई टॉर्च है, तो टॉर्च की सहायता से हम गति करते हैं, पथ गति नहीं करता, प्रकाश गति नहीं करता। उस प्रकाश को हम अपने साथ लिए हुए हैं, बस इतना है। गति हमारी हो रही है। ये हम कहते हैं वास्तव में कि प्रकाश भी गति कर रहा है, क्योंकि प्रकाश को हमने अपने साथ लिए हुए, लेकिन गति तो वास्तव में हम ही कर रहे हैं। ठीक ऐसे ही वेद में जो लकार है, उस लकार, मुख्य जो लकार है वेद में, उस लकार की सहायता से अन्य सभी गति कर रहे हैं, ये स्वयं गति नहीं कर रहा। और आपने कहा कि इसको समझे कैसे, इसके रूप कैसे समझ सकते हैं, तो गुरुकुलों में जाकर के वैयाकरण बनना पड़ेगा। अष्टाध्यायी से लेकर के प्रथमावृत्ति, काशिका, धातुवृत्ति, गणपाठ, उनादिकोश, लिंगानुशासन, निरुक्त, निघंटु, छंद, ज्योतिष, कल्प, इनको पढ़ना पड़ेगा मात्र। लगभग इसके लिए कहते हैं कि लगभग 12 वर्ष में एक अच्छा वैयाकरण बन जाता है, और 12 वर्ष तक जो इनका अध्ययन कर लेता है, अब किसी भी लकार के शब्दों को बहुत अच्छे से जान सकता है और उन शब्दों के रूप बहुत अच्छे से चला सकता है। ठीक है राजश्री जी। और इसके लिए और दूसरा एक विकल्प ये है, किसी ऐसे वैयाकरण से आप जाकर के उनसे कुछ प्रशिक्षण ले सकते हैं, तो वो आपको दिखा देंगे थोड़ा सा अपनी दृष्टि से कि इस प्रकार से इन शब्दों का रूप चलता है। ये भी एक प्रकार की विकल्प। वो चाह रहे थे हम भी सीखना, क्योंकि हमारे यहाँ ये कानपुर में आते थे एक हैदराबाद से धर्मानंद शास्त्री जी, तो वो पढ़ाया करते थे, तो काफी अच्छा पढ़ाते थे। और ये है कि अब तो वो है ही नहीं, खैर। तो हम चाह रहे थे, धर्मानंद शास्त्री जी हैं एक हैदराबाद से। कोई बात नहीं, अनेकों स्थानों पर बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं, और यदि नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इस समय व्याकरण के कई मूर्धन्य विद्वान हैं, बहुत उच्च कोटि के। उनमें स्वामी गणेशानंद जी हैं, और आचार्य प्रद्युम्न जी हैं, और उधर यदि चले जाएं तो वेदव्रत मीमांसक जी हैं, आचार्य उदयन जी हैं, आचार्य आनंद प्रकाश पुरुषार्थी जी हैं, और ऐसे ऐसे कई सारे हमें मतलब इस स्थान का, जैसे सहारनपुर के क्षेत्र में कोई इस तरीके का व्याकरण पढ़ाने वाला, जैसे अभी गर्मियों की छुट्टियां पड़ रही हैं, तो नहीं, रुकिए जी। कुआं प्यासे के पास नहीं आता, प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। यदि आप ये सोच रही हैं कि आपके पास कुआं चल के आवे, असंभव। नहीं, क्षेत्र पूछ रहे हैं कुछ इस तरीके। मेरे संज्ञान में नहीं है, यदि कोई होंगे तो आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा, मेरे संज्ञान में नहीं। तो जो आपने बताया आचार्य जी, ये किस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं? आचार्य प्रद्युम्न जी पतंजलि में रहते हैं इस समय नॉर्वे में है। वहां से उनके कुछ वो किसी शास्त्र को पढ़ा रहे हैं, तो नॉर्वे से जब लौटेंगे तो पतंजलि में रहते हैं, हरिद्वार में। और आचार्य जो स्वामी गणेशानंद जी हैं, ये भी कहीं, इनका भी एक गुरुकुल चलता है, वो कहाँ चलता है अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। आचार्य उदयन जी हैं, ये दक्षिण में रहते हैं। और आनंद प्रकाश जी हैं, आचार्य आनंद प्रकाश जी भी संभवतया इस समय हिमाचल में है। ठीक है।
जी धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य प्रकाश जी ने हैंड रेज किया है। कोई प्रश्न है क्या सत्य प्रकाश जी? हाँ जी, जी ये जब आपने समापन के समय अंतिम में ओम शांति ही ऐसा बोला था, तो इसमें है तो हलंत है, इसमें ई की मात्रा कैसे आ गई? शांति है बोलना है कि शांति ही बोलना है? शांति ही शब्द को बोलने के दो प्रारूप हैं। हाँ जी, एक तो शांति 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 ही ऐसा, एक तो ये है, और एक शांति ही शांति ही शांति ही, एक ये भी, दोनों ठीक है। ये हलंत है में फिर ई की मात्रा सुनाई देती है, ये तो विसर्ग तो हलंत है होता है ना। हाँ ठीक है। हाँ, तो इस पे मात्रा ही ऐसा सुनने में आ रहा है, जैसे आप बोल रहे हो तो शांति ही सुनता है, आपने है बोला है हलंत, शांति है ऐसा बोलना है, शांति है। अच्छा 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 हम्म, ठीक है। शांति ही ऐसा, तो हा के ऊपर आपको ईकार दिख रहा है, ऐसा कह रहे हैं? हाँ हाँ, यही शंका है। एक छंद शास्त्र का एक सूत्र है जिससे अंतिम को गुरु आदेश हो जाता है। एक सूत्र आता है छंद शास्त्र में, गंता, अंत को गुरु आदेश हो जाता है। किसी भी मंत्र के अंतिम पद को, अंतिम अक्षर को गुरु हो जाता है इससे। और ईकार में जब ह्रस्व अर्ध हकार जोड़ेंगे तब ईकार अर्ध हकार के साथ जुड़ करके ही ऐसा ऐसा साउंड करेगा, इसलिए आपको ही दिख रहा है। वास्तव में हकार पूरा नहीं है, वहां पर हकार तो आधा ही है। अर्ध हकार जब इकार के साथ जुड़ता है और गंता सूत्र इसमें लगता है, तब ही ऐसा आपको उच्चारित होता हुआ स्पष्ट होता है। ठीक है सत्य प्रकाश जी, धन्यवाद। ठीक है, चलिए आप सभी के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चलिए तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। एक बार ओम का उच्चारण कर। प्रभु की कृपा से हम ऐसा सुंदर चिंतन, ऐसी सुंदर भावनाएं, ऐसी उत्तम स्थितियों को जान पा रहे हैं। प्रभु आपके लिए बारंबार धन्यवाद। शांति 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 ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। नमस्ते।